Hello everyone, welcome to our channel Lalita Malviya Gurukul and today our topic is transcription. बेटा जैसे कि आपने मेरे पहले वीडियो में देखा होगा सेंट्रल डोग्मा मैंने डिस्कस किया है। तो सेंट्रल डोग्मा क्या है? सेंट्रल डोग्मा है प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस या वे ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अगर वे ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें तो डीएनए जो है वो अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। इस सेंट्रल डोग्मा में डीएनए फर्स्ट कोडिंग या फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, डीएनए क्या करता है, फर्स्ट एमआरएनए का सिंथेसिस करता है, देन एमआरएनए फिर प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। और वो प्रोसेस जिसमें डीएनए स्ट्रैंड से एमआरएनए का फॉर्मेशन किया जाता है, सिंथेसिस किया जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन। और जब एमआरएनए फॉर्म हो जाता है, ये प्रोसेस कहाँ होती है? सेल के न्यूक्लियस में। कहाँ होती है ये? न्यूक्लियस में। एमआरएनए का फॉर्मेशन न्यूक्लियस में होने के बाद इसे कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में आने के बाद जब इस एमआरएनए में जो कोडिंग है उसका ट्रांसलेशन प्रोसेस द्वारा उसको ट्रांसलेट किया जाता है, तो अब किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोटीन का। तो यह ट्रांसलेशन प्रोसेस है जो कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म में। ठीक है। देन बोथ अगर इसको इंक्लूडिंग अगर इस प्रोसेस को कहें तो ये क्या कहलाता है? पूरा सेंट्रल डोग्मा। अब सेंट्रल डोग्मा का फर्स्ट स्टेप जैसा कि मैंने कहा कि क्या है? ट्रांसक्रिप्शन, या यूँ कह ले कि प्रोटीन सिंथेसिस की जो फर्स्ट मैकेनिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म की जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। देन सेकेंड स्टेप को कहेंगे ट्रांसलेशन। तो हम इसे वन बाय वन डिटेल करके समझेंगे। तो पहले हम आज जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे ट्रांसक्रिप्शन पे, कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो फर्स्ट हम ट्रांसक्रिप्शन को आज समझेंगे। अगर ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन हम इस तरह से दे सकते हैं: कॉपिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए, कॉपिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए ऑन डीएनए स्ट्रैंड, एमआरएनए का सिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से एमआरएनए का बनना, सिंथेसिस होना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक। अब इसमें क्या सबसे मेन अगर इम्पॉर्टेंट रोल है जिसके बिना अगर ये कहूँ मैं कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इमेजिनेशन भी नहीं किया जा सकता तो भी गलत नहीं होगा, और वो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आरएनए पॉलीमरेज, या यूँ कह ले कि ये वो एंजाइम है जिसके द्वारा ही ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। अब अगर इस एंजाइम की बात करें, आरएनए पॉलीमरेज, इट इज़ अ एंजाइम। ये क्या है? एक एंजाइम है। ठीक है। प्रोकैरियोट्स में अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोट में वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है। कितना? सिर्फ एक ही पाया जाता है, एक ही प्रकार का पाया जाता है। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें कितने होते हैं? 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। बिकॉज यू नो वेरी वेल कि आरएनए के 3 टाइप्स हैं: आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफॉर्मेशन आरएनए। ठीक। तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो आरआरएनए को ट्रांसक्राइब करेंगे, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो है वो फर्स्ट जो फॉर्म होता है वो होता है एचएन, हेट्रोजेनस एमआरएनए। ठीक है। फिर आरएनए पॉलीमरेज टीआरएनए को ट्रांसक्राइब करेंगे। तो इस तरह से बेसिकली ये जो 3 आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के टाइप्स हैं, ये 3 टाइप ऑफ आरएनए को क्या करते हैं? सिंथेसिस करते हैं। फिलहाल अभी हमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को समझना है, तो हम किसको समझेंगे? इस वाली प्रोसेस को। आरएनए पॉलीमरेज किसको बनाते हैं? एमआरएनए को। डीएनए से हम किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? एमआरएनए का, और वही ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है तो हम उसे समझ रहे हैं पहले। तो अब उसके लिए देख लें कि क्या क्या ज़रूरत होती है। ठीक है। और
इतना इम्पोर्टेंट, जब मैंने आपको कंपोनेंट बताया, उसकी इम्पोर्टेंस इतनी बताई, तो उसका स्ट्रक्चर भी जान लें। अगर आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है बेटा, ये 5 सब यूनिट का मिल से बना है। किससे बना है? 5 सब यूनिट से मिलकर बना है। 5 सब यूनिट में 2 जो है वो अल्फा सब यूनिट है और 1 जो है वो बीटा सब यूनिट है, 1 बीटा डैश एंड 1 ओमेगा। ठीक है, 2 1 1 1 कितने हो गए? 5। तो इस तरह से ये 5 सब यूनिट से मिलके बना है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरह से होगा। मान लीजिए ये एक अल्फा सब यूनिट है, ये एक और अल्फा सब यूनिट हो गई, ये बीटा 1, ये बीटा डैश और ये बीटा, एंड इन सबको कनेक्ट किए हुए एक 5th होती है ओमेगा। ठीक, ये अल्फा, ये बीटा डैश और ये सब यूनिट है ओमेगा। ठीक, ये सब जब कंबाइनली कहलाते हैं या कंबाइन, जब इनके स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो इसे कहते हैं कोर एंजाइम। क्या कहते हैं इसे? कोर एंजाइम, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या है? कोर एंजाइम स्ट्रक्चर है किसका? आरएनए पॉलीमरेज का। इसी के साथ साथ में हमें और कुछ कोफैक्टर्स की भी ज़रूरत होगी। वो कोफैक्टर्स हैं इसके सिग्मा, इसे कहते हैं सिग्मा। ठीक है, सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर की ज़रूरत ट्रांसक्रिप्शन में आगे आएगी, जिसे हम अभी पढ़ेंगे, और रो फैक्टर की भी आएगी। तो सिग्मा फैक्टर जो है वो जब इसके साथ आकर के बाइंड होता है, सिग्मा फैक्टर इस को एंजाइम के साथ आकर के बाइंड होता है, दे कैन एक्टिवेट। फिर यहाँ पर ये सिग्मा फैक्टर आकर के बाइंड हो गया और अब ये क्या करेगा? ये इनिशिएशन स्टार्ट mRNA सिंथेसिस। mRNA सिंथेसिस क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। mRNA सिंथेसिस क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। सिग्मा फैक्टर का काम ये है कि इनिशिएशन mRNA सिंथेसिस, जब ये सिग्मा फैक्टर आकर के इस कोर एंजाइम से जुड़ेगा तो इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक और फैक्टर होता है जिसका नाम है RH या रो फैक्टर। इसे क्या कहेंगे? रो फैक्टर। जब ये प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस mRNA का जब फॉर्मेशन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, अभी हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं ना, तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? DNA से mRNA बनेगा। तो mRNA का जब फॉर्मेशन हो जाता है तब ये सिग्मा फैक्टर की जगह पर एक दूसरा फैक्टर आकर के यहाँ अटैच होता है, कोर एंजाइम के साथ एक अनदर फैक्टर आकर के अटैच होगा जिसको हम कहेंगे रो फैक्टर। यहाँ पर रो फैक्टर आकर के अटैच हो जाएगा। देन उस वक्त इनिशिएशन नहीं, अब क्या होगा? अब टर्मिनेशन प्रोसेस होगी। टर्मिनेशन प्रोसेस दैट मीन्स कि mRNA सिंथेसिस की प्रोसेस क्या हो जाएगी? स्टॉप, या यूँ कह लें कि कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो रो फैक्टर जब कोर एंजाइम के साथ अटैच होता है तो टर्मिनेशन प्रोसेस होगी, और जब सिग्मा फैक्टर कोर एंजाइम के साथ अटैच होता है तो इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। आपको ये बहुत अच्छे से, मेरे ख्याल से आई होप समझ में आ गया होगा आरएनए पॉलीमरेज किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर था और वो कैसे वर्क करता है ये अभी हमने देखा। अब इसके आगे हम देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या होती है बेटा। लेकिन ये समझने के पहले मैं आपको इसका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट समझाना चाहूँगी। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इसका स्ट्रक्चर देख लें। देखिए, ये हमारा डीएनए है। अब स्वाभाविक है डीएनए का स्ट्रक्चर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि इट इज़ अ डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, है ना। ये क्या है? एक डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, ये डीएनए है। अगर इसका 3 प्राइम यहाँ है, 5 प्राइम यहाँ होगा, और अगर 3 प्राइम यहाँ सामने पैरेलल में है तो यहाँ पर क्या होगा? 5 प्राइम और यहाँ 3 प्राइम, बिकॉज दे आर एंटी पैरेलल। कैसे हैं ये? एंटी पैरेलल हैं। ठीक, अब जब इसका mRNA का सिंथेसिस स्टार्ट होता है तो ये डीएनए क्या हो जाता है?
ट्विस्टेड होने के साथ साथ क्या होता है, खुल जाता है ना, डीएनए जो है वो खुल जाता है। अब खुलने के बाद ये दोनों स्ट्रैंड हमारे सामने आ गए, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की रिक्वायरमेंट सबसे पहली क्या थी, डीएनए स्ट्रैंड, आ गया हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड। सेकेंड है प्रमोटर। अब ये प्रमोटर क्या होता है बेटा, प्रमोटर एक बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना हुआ डीएनए सीक्वेंस या डीएनए सेगमेंट है। क्या है ये डीएनए से ही बना हुआ है। देखिए इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, स्मॉल सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए सीक्वेंस या डीएनए का ही एक सेगमेंट है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। बेसिकली यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है, और ये स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट जो है क्या कहलाता है, TA या टाटा बॉक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रमोटर, किससे बना हुआ है, डीएनए से। क्या करने के लिए, फॉर आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट। यही वो जगह है, यही वो प्लेस है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के क्या होगा, बाइंड होगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होगा, देन स्टार्ट इनिशिएशन, मतलब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। फिर अब यहाँ पर क्या लिखा है, 5 प्राइम ऑफ कार्बन ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड। पहले आप इस टर्म को भी समझ लीजिए बेटा कि कोडिंग स्ट्रैंड एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होती है। देखिए ये मान लीजिए कि एक अनदर हमारा डीएनए है, दैट इज कॉल्ड 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम एंड 3 प्राइम, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं न्यूक्लियोटाइड्स का अरेंजमेंट कुछ करूँ तो इस तरह से, ठीक। अब अगर ये कहूँ मैं कि ये जो 3 ट्रिपलेट कोडिंग है ये बेसिकली एक किसी अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करती है या अमीनो एसिड का सिंथेसिस करती है। अमीनो एसिड इट इज़ अ बेसिक स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोटीन, है ना। प्रोटीन सिंथेसिस अगर हमको करना है तो हमको अमीनो एसिड को ही कोड करना पड़ेगा, और इसी की कोडिंग हमें किस में लेनी पड़ेगी, mRNA में। तो डीएनए पहले किसको कोड करेगा, mRNA को वो कोडिंग देगा, mRNA से फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो ये किसी पर्टिकुलर एक अमीनो एसिड की कोडिंग है, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, कोडिंग स्ट्रैंड, जहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि ये क्या है, एक अमीनो एसिड की कोडिंग है। अब आप एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पर मैंने अगर इस डीएनए स्ट्रैंड के लिए साथ में mRNA का फॉर्मेशन हुआ, तो इस डीएनए के एवज में mRNA का फॉर्मेशन हुआ, तो ये mRNA हमारा, ठीक है। तो कोडिंग कैसे होगी, क्योंकि प्यूरिन बाइंड विद द पिरामिडिन, ए के साथ में यहाँ पर क्या आएगा, टी नहीं, आरएनए में टी की प्लेस पे क्या आता है, यू। तो यहाँ पर क्या आएगा, यू, टी के साथ ऑब्वियसली ए, यहाँ पर आएगा, ठीक है। टी के साथ में क्या आएगा, यहाँ ए, जी के साथ में सी, सी के साथ में जी, सी, फिर ए के साथ में यहाँ यू, फिर टी के साथ में ए। इस तरह से कोडिंग, ठीक। अब पहले ये भी देख लें कि ये डीएनए स्ट्रैंड है, तो ये प्यूरिन विथ पिरामिडिन, यहाँ पर क्या होगा, ए है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था टी, यहाँ पर क्या आएगा, टी, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, यहाँ पर जी, यहाँ पर सी, फिर यहाँ टी और यहाँ ए, ठीक है। ये हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंड हो गया, और ये हमने mRNA की कोडिंग इस स्ट्रैंड को देखते हुए, कोडिंग स्ट्रैंड को देखते हुए हमने mRNA का फॉर्मेशन यदि किया तो। अब देखिए अमीनो एसिड का ट्रिपलेट कोडिंग है ATG। क्या यहाँ पर ATG है, क्या है, नहीं, ATG नहीं है। यहाँ पर क्या आ रहा है, डिफरेंट कोडिंग, क्या आ रहा है, डिफरेंट कोडिंग। कैसा, देखिए इसके जैसा, टी तो यू, ए तो ए, सी तो सी। ये कौन सी कोडिंग तैयार हुई, ये। लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, अमीनो एसिड फॉर्मेशन के लिए ये फिल करना हमें,
तो ये हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है। तो हमें क्या करना है, जब ये वाली कोडिंग चाहिए तो हमें इसके अपोजिट साइड वाले स्ट्रैंड को लेकर के mRNA का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। अगेन आई विल रिपीट, ये हमें कोडिंग चाहिए, ये हमें कोडिंग चाहिए। अगर इसी को लेकर के हम mRNA का फॉर्मेशन कर देंगे तो हमें ये कोडिंग प्राप्त नहीं होगी, यह mRNA कोडिंग नहीं आएगी। अगर हमको ये एमिनो एसिड की mRNA कोडिंग चाहिए तो हमें किसे टेम्पलेट बनाना होगा, इसे। अब देखिए इसे बनाएंगे तो क्या होगा, अगर हमने इस वाले स्ट्रैंड पर अपने mRNA का फॉर्मेशन किया तो क्या होगा, देखिए T के साथ में A के साथ में U, C के साथ में G, फिर C, G, फिर T के साथ में A, फिर U। अब देखिए यहाँ पर वही कोडिंग मिली है, A, G के साथ में G, ये ट्रिपलेट कोडिंग हमें मिल गई है सेम ये एमिनो एसिड बनाने के लिए। यही कोडिंग हमें mRNA में फिल करनी होगी, जिससे mRNA क्या करे, आगे चल कर के प्रोटीन का फॉर्मेशन करे। तो ये स्ट्रैंड डीएनए का जिसे देख करके कोडिंग की जा रही है, दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये क्या है, टेम्पलेट। और जिसके समान कोडिंग होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड। अब आपको समझ में आया कि डीएनए में एक स्ट्रैंड जो होता है वो कोडिंग स्ट्रैंड होता है, दूसरा जो स्ट्रैंड होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। क्लियर। एक और चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आरएनए, न्यू आरएनए एंड डीएनए जब भी फॉर्मेशन होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, तो वो हमेशा क्या होंगे, 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की ओर ही उनका डायरेक्शन होगा। उनकी ग्रोथ किस डायरेक्शन में होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब 3 प्राइम एंड के टूवर्ड्स होगी। ठीक है, आगे ऑनवर्ड्स होगी, है ना। तो आरएनए, न्यू आरएनए, डीएनए सिंथेसिस होगा 3 प्राइम एंड की ओर। अगर मैं ये भी कहूँ कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसका भी क्या होगा डायरेक्शन वर्क का या ग्रोइंग का, यही होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम और की। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रैंड तैयार हुआ है, ये जो कोडिंग तैयार हुई है, ये 3 प्राइम है, तो ये स्वाभाविक है क्या होगा इसका 5, और किस और डायरेक्शन में ग्रो हुआ है, 3 प्राइम है। तो क्या डायरेक्शन है, 5 से 3, और टेम्पलेट कौन सा रहेगा हमेशा, डीएनए का 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो यूँ कहें कि टेम्पलेट कोडिंग जो रहेगी 3, 5 प्राइम, ठीक है, और कोडिंग स्ट्रैंड क्या रहेगा 5 to 3। और यदि हम न्यूली सिंथेसाइज mRNA की बात करें तो वो किस और डायरेक्शन में रहेगा, वो रहेगा 5 से 3 प्राइम। क्लियर हो गया आपको, यहाँ पर ये तीनों चीजें क्लियर हो गई कि टेम्पलेट 3 to 5, 5 to 3 और ये भी 5 to 3 ही। क्यों, बिकॉज इसका रीजन है कि न्यू डीएनए एंड आरएनए हमेशा ऑलवेज जो है वो इसी डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। क्लियर, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब हम कहाँ थे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमने प्रोमोटर देख लिया। प्रोमोटर एक स्मॉल सेगमेंट या सीक्वेंस है डीएनए का, जहाँ पर क्या होती है, बाइंडिंग साइट है आरएनए पॉलीमरेज के लिए, और उसमें स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, जिसे टाटा बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, प्रोमोटर का समझ में आ गया आप। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे थे कि 5 प्राइम एंड ऑफ कार्बन ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। अब इसमें कोडिंग स्ट्रैंड क्या होगी, अभी मैंने बताया आपको, कोडिंग स्ट्रैंड 5 to 3, दैट मीन्स ये हमारी कोडिंग स्ट्रैंड हो गई, ये हमारी टेम्पलेट हो गई। ठीक है, 5 प्राइम ऑफ कार्बन ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड अप स्ट्रीम, ये क्या कहलाएगा, अप स्ट्रीम। ठीक है, देन किसके लिए, ये प्रमोटर की बात कर रहे हैं अभी हम,
किसकी बात कर रहे हैं? प्रमोटर के लिए। 3 प्राइम ऑफ कार्बन ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। ये क्या कहलाएगा? डाउन स्ट्रीम। किसके लिए? प्रमोटर के लिए। ये प्रमोटर की बात की जा रही है। क्लियर? अब आगे देखिए, इनिशिएशन फैक्टर स्टार्ट mRNA सिंथेसिस सिग्मा फैक्टर। सेकेंड हमें क्या यूनिट की जरूरत? ट्रांसक्रिप्शन में किसकी जरूरत है? इनिशिएशन फैक्टर। अब क्या होगा जब यहाँ पर mRNA सिंथेसिस स्टार्ट होगा? अब आपको समझ में आ गया यहाँ पर बहुत अच्छे से कि टेम्पलेट स्ट्रैंड है, मतलब कि इसी के आगे जो है पास में जो है वो पैरेलल mRNA का क्या होगा? सिंथेसिस होगा, इसी के पैरेलल होगा। प्रमोटर आकर के जुड़ गया है, प्रमोटर आकर के जुड़ गया है, तो स्वाभाविक है बेसिकली यहाँ पर क्या आकर के जुड़ेगा? RNA पॉलीमरेज। और कौन सा? सेकेंड, बिकॉज हम अभी किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? mRNA का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए कौन सा? RNA पॉलीमरेज सेकेंड यहाँ पर आकर अटैच होगा। अभी जैसा RNA पॉलीमरेज का मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया था, तो यहाँ पर जब तक सिग्मा फैक्टर क्या आकर के नहीं जुड़ेगा? सिग्मा फैक्टर, तब तक इनिशिएशन मतलब प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगी। तो यहाँ पर एक और फैक्टर आकर के जुड़ेगा जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर जैसे ही आकर के यहाँ जुड़ेगा, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। RNA पॉलीमरेज जो है वो इस DNA स्ट्रैंड पर आगे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा, और जब ये RNA पॉलीमरेज यहाँ आ जाएगा तब ये सिग्मा फैक्टर जो है वो फॉल ऑफ यहाँ से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका काम सिर्फ इनिशिएशन मतलब शुरुआत करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, अब सिग्मा फैक्टर का काम खत्म हो गया। RNA पॉलीमरेज जैसे ही आगे बढ़ा, यहाँ पर एक फैक्टर आकर जुड़ेगा जिसका नाम है रो फैक्टर। बिकॉज क्योंकि रो फैक्टर का मैंने आपको क्या वर्क बताया? इलॉन्गेशन। इस mRNA को आगे सिंथेसाइज करना। अगर ये आगे इसके साथ जुड़ेगा तो ही ये RNA पॉलीमरेज क्या होगा? आगे ट्रांसक्रिप्शन कर सकेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सिग्मा ये RNA पॉलीमरेज एंजाइम के साथ में रो फैक्टर प्लस हो गया। यहाँ पर हमारा mRNA की कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। 3 प्राइम है तो यहाँ क्या होगा? 5 प्राइम, और यहाँ पर 3 प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स आकर के क्या होने लगेंगे? अरेंज। ठीक है, यहाँ तक न्यूक्लियोटाइड्स आ गए। अब नेक्स्ट हमारी टर्मिनेटर। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी, क्योंकि स्टार्ट हो गया mRNA सिंथेसिस, सिग्मा फैक्टर भी आ गया। टर्मिनेटर, स्मॉल सीक्वेंस ऑफ DNA विच प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर टर्मिनेटर फैक्टर। यहाँ पर अब प्रोसेस मान लीजिए एंड हो रही है। क्या हो रही है? mRNA सिंथेसिस स्टॉप हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर भी एक टर्मिनेटर जीन सेगमेंट आकर के जुड़ेगा, है ना। जैसे ये प्रमोटर है, सेम एज इट इज यहाँ पर क्या आकर जुड़ेगा? ये टर्मिनेटर जीन। अब ये टर्मिनेटर जीन जो है, जैसा हमने इसका कहा कि प्रमोटर P अप स्ट्रीम रहेगा 5 प्राइम एंड पे, डाउन स्ट्रैंड रहेगा 3 प्राइम एंड पे। तो 5 प्राइम स्ट्रैंड पे हमने क्या कहा था? 5 प्राइम स्ट्रैंड पे क्या कहा था हमने? अप स्ट्रीम। 5 प्राइम एंड पे क्या कहा था? अप स्ट्रीम। लेकिन किसके लिए? प्रमोटर के लिए। यहाँ पर चीजें बदल जाएगी। देखिए, 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड किसके लिए? अभी हम टर्मिनेटर फैक्टर की बात कर रहे हैं। डाउन स्ट्रीम, ये 3 प्राइम एंड पर डाउन स्ट्रीम रहेगा, और क्या 5 प्राइम एंड इस टेम्पलेट स्ट्रैंड इज अप स्ट्रीम। यहां पर ये क्या रहेगा? अप स्ट्रीम। 5 प्राइम एंड पर अप स्ट्रीम। और जस्ट प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर का क्या हो गया? प्रमोटर जीन यहां पर लिख देते हैं। प्रमोटर जीन 5 प्राइम एंड पे क्या था? अप स्ट्रीम। देन 3 प्राइम एंड पे क्या था? डाउन स्ट्रीम। जस्ट अपोजिट है, इस बात को आप बराबर ध्यान रखिएगा। प्रमोटर 5 प्राइम पे अप स्ट्रीम, 3 प्राइम पे डाउन स्ट्रीम। ठीक है, 3 प्राइम पे डाउन स्ट्रीम, 5 प्राइम पे
अप स्ट्रीम, देखिए 5 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पर यहाँ पर क्या हो गया, देखिए 5 पर अप स्ट्रीम वो भी है, ये भी है, 3 पर वो भी, ये भी, लेकिन यहाँ पर एक चीज है, क्या, यहाँ पर है अप स्ट्रीम कोडिंग स्ट्रैंड, यहाँ पर है डाउन स्ट्रीम टेम्पलेट स्ट्रैंड। अंतर समझ में आया आपको? और यहाँ पर 3 ये क्या है, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम ये है कोडिंग, और यहाँ पर है टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट पे डाउन, यहाँ टेम्पलेट पे अप, यहाँ कोडिंग पे अप, तो यहाँ कोडिंग पर डाउन, इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, आपको इसे साइड में इसलिए मैंने लिख के बताया ताकि आप आसानी से इनके बीच में कंपेयर कर पाओ। समझ में आ गया आपको? अब हमारा ये टर्मिनेटर जुड़ा है। टर्मिनेटर स्मॉल सीक्वेंस ऑफ डीएनए, ये डीएनए से बना हुआ एक सीक्वेंस है, प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर टर्मिनेटर फैक्टर, ये वो जगह है जहां पर टर्मिनेटर फैक्टर आकर के जुड़ेगा और एमआरएनए सिंथेसिस कंप्लीट होगी, प्रोसेस कंप्लीट होगी। और वो टर्मिनेटर फैक्टर क्या है, रो फैक्टर। अब यहाँ पर ये जो आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन करते हुए यहाँ तक आया है, यहाँ पर जैसे ही टर्मिनेटर फैक्टर आएगा, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, रो फैक्टर। और रो फैक्टर जो है यहाँ पर इस आरएनए पॉलीमरेज को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज से हट जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज से हट जाएगा। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर टर्मिनेटर साइट पर आएगा, टर्मिनेटिंग साइट पर आएगा, ये एमआरएनए सिंथेसिस प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। एमआरएनए सिंथेसिस प्रोसेस क्या हो गई, कंप्लीट। देखिए यहाँ पर सिग्मा फैक्टर जुड़ा, स्टार्ट हुआ, रो फैक्टर जुड़ा, इलॉन्गेशन हुआ, देन जब ये टर्मिनेटर साइट पर आएगा तब रो फैक्टर जो है वो इस प्रोसेस को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। क्लियर? टर्मिनेटर जीन समझ में आया आपको, है ना? और डायरेक्शन आरएनए पॉलीमरेज का डायरेक्शन आपको समझ में आया, 5 to 3 प्राइम एंड। यही हमने कहा था कि न्यू एमआरएनए सिंथेसिस हमेशा 5 to 3 होगा। दैट मीन्स यूं भी कह सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो हमेशा 5 to 3 प्राइम पर ही ग्रो होगा। ये आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट समझ में आ गई। अब हम इसकी प्रोसेस को पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगी। देखिए प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन की हमने क्या पहले पढ़ा, रिकॉग्नाइजेशन एंड इनिशिएशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस। आ गए आपको समझ में? क्या हुआ, पहले तो डीएनए में उस साइट का रिकॉग्नाइजेशन हुआ एंड इनिशिएशन, फिर आरएनए सिंथेसिस की शुरुआत हुई। इस काम को किसने किया, आरएनए पॉलीमरेज एंड सिग्मा फैक्टर ने किया। सेकेंड इलॉन्गेशन, इस चेन का इलॉन्गेशन हुआ, एमआरएनए आगे बढ़ा, बना। यहाँ पर किसने रोल प्ले किया, आरएनए पॉलीमरेज एंड रो फैक्टर। आरएनए पॉलीमरेज के साथ में रो फैक्टर हुआ, ठीक है। फिर हुआ टर्मिनेशन, रो फैक्टर ने यहाँ पर टर्मिनेशन जो साइट है, टर्मिनेटर साइट है, यहाँ पर आकर के इसको स्टॉप कर दिया। तो इस तरह से ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट हुई। और बेसिकली जो फॉर्मेशन हुआ, ये फॉर्मेशन जो यूकैरियोटिक सेल में एमआरएनए फॉर्मेशन होता है, तो एमआरएनए नहीं बनता। एमआरएनए क्या बनेगा, एमआरएनए तो बाद में बनेगा। कैसे, ये जो अभी बना है इसको कहेंगे एचएनआरएनए। ये एचएनआरएनए बेसिकली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 पार्ट से मिलके बना है, एक्सॉन और इंट्रॉन। एक्सॉन वो पार्ट है जो कोडिंग है, एक्सॉन कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए है, ये एक्सॉन है। और नॉन कोडिंग पार्ट इंट्रॉन कहलाता है, ठीक है। ये कोडिंग पार्ट है, दे आर कोडिंग पार्ट, दे आर नॉन कोडिंग पार्ट। नॉन कोडिंग पार्ट को इंट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे एचएनआरएनए कहा है हेट्रोजेनस, बिकॉज इसमें 2 पार्ट हैं, एक्सॉन एंड इंट्रॉन, ठीक है।
अब क्या होगा, ये अभी हमारा जो मैच्योर जिसको कहेंगे mRNA वो नहीं डेवलप हुआ है, अभी उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, इसमें से स्प्लाइसिंग होगा, ये जो है यहाँ से स्प्लाइसिंग होगा, सेगमेंट टूट जाएंगे, एक्सॉन जो है वो लाइगेज एंजाइम के साथ में मिल करके लाइगेज एंजाइम जो है वो एक्सॉन को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर सारे एक्सॉन जब आकर के यहाँ पर प्लस हो जाएंगे तो एक पोर्शन आगे आएगा जिसे केप कहेंगे और एक पोर्शन इसके आगे आएगा जिसे टेल कहेंगे, बिकॉज इसे स्टेबिलिटी मिलेगी, है ना। ये mRNA क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इस केप और टेल के जुड़ने के बाद जो है ये हमारा एक वेल डेवलप्ड mRNA का फॉर्मेशन होगा, और जब ये mRNA न्यूक्लियस में फॉर्मेट हो जाएगा तब इसे आगे की प्रोसेस ट्रांसलेशन के लिए कहाँ, साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये mRNA एक्सॉन से mRNA बनने की, HN से ये mRNA बनने की जो प्रोसेस है वो भी मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस की है। इस पर बेसिकली मेरा एक वीडियो आएगा जिसका नाम है mRNA, स्ट्रक्चर ऑफ mRNA, जिसमें है ये पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया है। फिलहाल हम यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस कर रहे थे, इसीलिए अगर आपको ये देखना है तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन में आपको फ़िलहाल इतना ही एक्सप्लेन करना है, डेफिनेशन, एंजाइम, उसका स्ट्रक्चर, है ना, उसमें यूज़ होने वाला जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसकी प्रोसेस, और वो कैसे फिर आगे जो है वो फॉरवर्ड होती है। इस तरह से ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट होती है। सेंट्रल डोग्मा की अगली स्टेप है हमारी ट्रांसलेशन, जिसे हम अपने नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड। थैंक यू।